नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। परम पूज्य गुरुदेव, आज के इस कार्यक्रम को मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। बिनौली बागपत से नितिन जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि दुख दूसरों से जुड़ा होता है, जबकि आनंद स्वयं का होता है। दुख बाहर से आता है, जबकि आनंद भीतर से आता है। तो महाश्री, मेरी शंका यह है कि दूसरों से मिला दुख भी आनंद में बदल जाए, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। दुख दूसरों से आता है, आनंद खुद में आता है। दूसरे से मिला दुख भी आनंद में बदल जाए, उसके लिए क्या करें? कुछ मत करो। दुख को दुख मानना बंद कर दो, उसे स्वीकार लो। जब हम दूसरों से मिले दुख के प्रति सकारात्मक हो जाते हैं तो वह दुख भी हमारे लिए आनंददायी हो जाता है। दूसरे मुझे दुख न दे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई मुझे कितना भी दुखी करने की कोशिश करे, मैं मुस्कुराता रहूं, ये मेरे हाथ में है। यदि मनुष्य के अंतरंग में ऐसी दृष्टि आ जाए तो कोई उसे कभी दुखी कर ही नहीं सकता। मैं आप सबसे कहता हूँ, सुख तो फिर भी किसी दूसरों के निमित्त से मिल सकता है, लेकिन दुख मनुष्य का खुद का क्रिएशन है। हम जब चीज़ों से प्रभावित होते हैं तब दुखी होते हैं। सवाल इस बात का है, दूसरा हमें दुख देता है। दूसरा हमें दुख कैसे देता है? जब हमें लगता है कि उसने कोई प्रतिकूल व्यवहार किया, कोई विपरीत प्रसंग हमारे सामने उपस्थित हुआ, हम अपने आप को दुखी मानने लगते हैं। संत कहते हैं, अगर उसी प्रतिकूल के प्रति सकारात्मक हो जाओ तो वही दुख सुख का कारण बनने लगता है। थोड़ा अपने बचपन को याद करो। जब दूध पीने के लिए मन नहीं करता, माँ बार बार दूध पिलाने की इच्छा करती, कोशिश करती और फिर भी नहीं पिए तो माँ क्या करती थी? नाक दबाकर चम्मच से दूध पिला दे, है ना? तो नाक दबाते समय दुख का अनुभव होता है, लेकिन वो नाक दबाना भी हमारे लिए पुष्टिकारक बन जाता है। ये समझ जिसको हो जाती है, वो दूसरों के द्वारा नाक दबाए जाने पर भी मुस्कुराता है कि चलो ये भी मेरे बेहतरी के लिए है। हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाने में यदि सफल होते हैं तो हमारे लिए फिर कहीं दुख जैसा रहता ही नहीं। वो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराने की कला विकसित कर लेता है। गुरुदेव, मनोज जैन रिंकू जैन स्टील सागर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि धर्म, कर्म और किस्मत में क्या कनेक्शन होता है? इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, धर्म, कर्म या किस्मत? देखिए, पहले हम तीनों के लक्षण को समझे। धर्म, कर्म और किस्मत क्या है? धर्म वो है जो धारण किया जाए, कर्म वो है जो किया जाए, और किस्मत वो है जो भोगा जाए। जो धारण किया जाए वो धर्म, जो किया जाए वो कर्म, और जो भोगा जाए वो किस्मत। धारण करना हमारे पुरुषार्थगत है, कर्म हमारे पुरुषार्थगत है, किस्मत में हमारा कोई जोर नहीं है। इसलिए तीनों में क्या करें? कर्म करो और उसके परिणाम स्वरूप जो भी हो जाए उसे सहज भाव से स्वीकारना, अपना धर्म मान करके स्वीकार लो, जीवन सुखी हो जाएगा। कर्म मेरे हाथ में है, धर्म मेरे हाथ में है, लेकिन किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। तो धर्म क्या है? धर्म कहता है कर्म करो, पर फल को लेकर व्याकुल मत हो। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार तेरे कर्म पर है, तेरे परिणाम पर नहीं, फल पर नहीं। तो तू हमेशा अच्छे के लिए उत्साहित हो, और अच्छा करने के बाद भी यदि अच्छा परिणाम न मिले तो जो परिणाम आया उसे सहज स्वीकारना, अपना धर्म मान ले, फिर किस्मत का रोना कभी नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है,
मुझे ये बात समझ में नहीं आती। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो किस्मत किसी की खराब नहीं होती, खराब तो मनुष्य की समझ होती है। अगर अपनी समझ अच्छी रखो तो बदकिस्मती के दौर में भी प्रसन्नता का अनुभव कर सकोगे, और समझ खराब होगी तो किस्मत चाहे कितनी अच्छी हो तुम्हारे कर्म फूटे रहेंगे। इसलिए समझ अच्छी रखें। गुरुदेव महीपाल राजपुरोहित सिरोही से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपके प्रवचन और शंका समाधान के कार्यक्रम को रोज देखता हूं, सुनता हूं। इससे मेरे जीवन में कई समाधान निकले हैं, परंतु महाराज श्री मेरे मन में कई प्रयास करने के बावजूद भी मैं अपने मन को खुश नहीं रख पाता। क्या मेरे आसपास की परिस्थितियां एवं आंतरिक दुर्लभता इसका कारण है? देखिए, अपने आप को खुश न रख पाने के कारण हम परिस्थितियों को कम, मनस्थिति को ज़्यादा दोषी मानते हैं। कहीं न कहीं आप कुछ मानसिक दुर्बलताओं से प्रभावित हो, ग्रसित हो। इसका ये परिणाम है कि परिस्थितियां आप पर हावी हो रही हैं। यदि आपने परिस्थितियों के अनुरूप अपने मनस्थिति को ढालने में सफलता प्राप्त कर ली तो फिर परिस्थितियां आप पर कभी हावी नहीं होगी। एक बात सदैव ध्यान में रख के चलना है, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारी है, वो हमारे हाथ में है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मुझे अपनी मनस्थिति को अनुकूल बना करके चलना है। ये दृष्टिकोण अपने अंतर मन में होना चाहिए। यदि ऐसा दृष्टिकोण होगा तो फिर परिस्थितियों का रोने की कभी ज़रूरत नहीं होगी। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाकर चले तो हम अपने जीवन को निश्चित अच्छा कर सकेंगे। गुरुदेव अक्षय जैन टीकमगढ़ से आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अगर न्यायाधीश ने किसी आरोपी को कुछ सजा सुनाई जिस कारण उस सजा के समय आरोपी के परिणाम संकेशित हुए, तो उसका दोष किसे लगेगा? न्यायाधीश को लगेगा, क्योंकि जैन धर्म में क्षमा को प्राथमिकता दी गई है। क्या समझें? देखिए, व्यक्तिगत रूप से यदि कोई किसी को कष्ट दे तो जैन धर्म उसे क्षमा करने की मंजूरी देता है। पर कोई व्यक्ति अपराधी हो और जिससे समाज का व्यापक हित प्रभावित होता हो तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा न करके दंड देने का प्रावधान है। आप और तो और जाइए, अगर एक मुनि भी कोई गलती करता है तो गुरु उसे क्षमा नहीं करते, प्रायश्चित देते हैं। अगर शिष्य गलती करते रहे, मुनि गलती करते रहे और गुरु उसे क्षमा करते रहे तो वो उसके लिए काल बन जाएगा, वो अपने आप को कभी सुधार नहीं पाएगा। इसलिए जब मुनियों के लिए प्रायश्चित रूप दंड है तो अपराधी के लिए जो दंड विधान है वो एक प्रकार का धर्म है। उसके प्रति, उसकी वजह से हमारी सारी सामाजिक व्यवस्थाएं सुचारू होती। अगर ऐसा न हो तो अराजकता फैलेगी। तो कोई न्यायाधीश अगर किसी को दंड देता है तो न्याय करता है, वो द्वेषवश नहीं करता। न्यायाधीश के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, राग नहीं होता। अपराधी के अपराध के अनुरूप सब पक्षों को सुनकर, सारी दलीलों को सुनकर वो अपना फैसला सुनाता है। उसका फैसला तटस्थ होता है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता। इसलिए वो कहीं से भी दोष का भागीदार नहीं होगा। नहीं तो किसी को फांसी की सज़ा देने वाला न्यायाधीश तो हत्यारा कहलाएगा। अच्छी बात नहीं। न्याय न्याय है और न्याय को न्याय की तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी नीति न्याय से चलती है, इसलिए उसे उसी तरीके से देखना चाहिए। हम कोई क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं, क्रिया के साथ जुड़ी हुई भावना और उसके साथ जुड़ा हुआ उद्देश्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये कहना कि ऐसे में न्यायाधीश को दोष लगेगा, ये कतई उचित नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो न जाने कितने लोग, निर्दोष लोगों के अत्याचार के शिकार होंगे। इसे सुव्यवस्थित करना दंड विधान के संचालकों का दायित्व है।
न्यायाधीश की बात तो जाने दीजिए, सबसे पहले तो उसको दोष लगेगा जिसने केस किया। तो ऐसी बात नहीं है, न्याय न्याय है, न्याय की प्रक्रिया को अपना करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव विवेक जी जैन मुंबई महाराष्ट्र से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि महाराज श्री स्वाहा शब्द जो कि हम सब मंत्रोच्चारण के समय बोलते हैं उसका क्या मतलब है? अगर उसका मतलब अपने द्रव्य की आहुति देना है तो क्या हम श्रावक श्राविका जो टीवी के माध्यम से पूजन अभिषेक आदि देख रहे हैं उन्हें स्वाहा बोलने और कुछ द्रव्य ना चढ़ाने से निर्माल का दोष लगेगा, या फिर हमें नमः बोलना चाहिए? और अगर गलती से स्वाहा निकल गया मुंह से तो क्या द्रव्य राशि दान राशि निकालनी चाहिए? देखिए, स्वाहा सुष्ठु हाथ से स्वाहा बना, पूरी तरह त्याग करने का अर्थ स्वाहा है ना। तो त्याग करने के अर्थ में हम स्वाहा करते हैं। निश्चित स्वाहा तब करना चाहिए जब हमारे पास द्रव्य सामग्री हो। लेकिन यदि इस तरह के टीवी आदि के कार्यक्रमों में आप स्वाहा बोलते हैं तो दोष नहीं है, उसमें आप जो स्वाहा कर रहा है उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो कृत कारित अनुमोदन बराबर है ना। तो आप वहाँ स्वाहा कर रहा है, वो जो द्रव्य चढ़ा रहा है आप सोचो ये द्रव्य मैं भी चढ़ा रहा हूँ, तो महाराज ये तो सब फीका फीका होगा। अरे ठीक है ना, द्रव्य तुम्हारे पास नहीं है तो चलो पूजन के द्रव्य नहीं है, जेब का द्रव्य तो है, उस समय उसकी अनुमोदना कर लो और बाद में अपने जेब से द्रव्य निकाल के वहाँ पहुँचा दो कि भैया ये लो, ये द्रव्य सामग्री में मेरा भी योगदान। तो कृत कारित अनुमोदन का लाभ आपको मिल सकता है। जब हमारे पास प्रत्यक्ष कोई क्रिया करने की अनुकूलता हो तो हम प्रत्यक्ष क्रिया करें, और यदि वो नहीं कर पाए तो कम से कम कारित, और कारित नहीं तो अनुमोदन तो हम कर ही सकते हैं। गुरुदेव श्रीमान DC जैन साहब बाहुबली कॉलोनी सागर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि किसी ने कितनी सच्ची बात कही है कि बहुत सी गलतियां हुई जीवन में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उसी का नुकसान आज सबसे ज़्यादा है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि लोगों को पहचानने में कौन सी कला अपनाएं कि जिंदगी में कहीं पछताना ना पड़े। बहुत सारी गलतियां की हमने, पर जो गलतियां लोगों को पहचानने में की उसका आभास आज भी है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाएं कि लोगों को पहचानने में गलती ना हो। देखिए, मैं आप सबसे कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को आप पहचानो तो उसके थोड़ी देर के वार्तालाप मात्र से मत पहचानो, उसे निकटता से देखो, उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति और उसके व्यवहार का सूक्ष्मता से अध्ययन करो। आप अगर उसे ठीक तरीके से अध्ययन करने में सफल होंगे तो आपकी पहचान कभी गलत नहीं होगी। और जो लोग इसमें चूक करते हैं और जल्दबाजी में जिस किसी पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं वो अक्सर ठगे जाते हैं। आपने कहा हमने सबसे बड़ी गलती लोगों को पहचानने में की, तो अगर आज भी वही गलती कर रहे हो और चाहे जिसको चाहे जिस रूप में पहचानने लगो तो ये पुनरावृत्ति होते रहेगी। इसलिए निकटता से देखो, उसके केवल थोड़ी देर की बातचीत के आधार पर किसी व्यक्ति के विषय में निर्णय ले लेना अच्छी बात नहीं है। गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए और तभी उसे पहचानना चाहिए। गुरुदेव, आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न मडगांव गोवा से श्री विद्याधर जी बालू आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कहते हैं कि कहा गया है कि जिंदगी को सरलतम बनाने के लिए इन दो चीज़ों की गणना करना बंद कर दो, खुद के दुखों की और दूसरों के सुखों की। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि हम किन दो चीज़ों की गिनती करें जिससे जीवन आनंद से भर जाए। बहुत अच्छी बात कही है। जीवन को यदि हर पल जीवन को सरलतम बनाना चाहते हैं, सरलतम बनाना चाहते हैं या श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं तो खुद की दुखों की और दूसरों की सुखों की गणना करना बंद कर दो। इन्होंने पूछा हम किन चीज़ों को गिने जिससे हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकें, तो मैं ये कहूँगा औरों के गुणों को और अपने दोषों को गिनना शुरू कर दो, जीवन अपने आप निखरता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अब मैं आप सबको प्रत्यक्षतः उपस्थित करूं उसके पूर्व परम पूज्य महाराज श्री की परिकल्पना जो आपकी उदारता से
बहुत शीघ्र साकार रूप लेने वाली है, जिसको अपने अंदर में बैठा करके आप सब निरंतर गुणात्मा से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज ही अनेक भव्यात्माओं ने, अनेक लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। उन सबके नाम मैं उच्चारित कर रहा हूं, आप उनका अभिनंदन तालियां बजाकर अवश्य करें, तालियां अवश्य बजाएं। अभिनव जी जैन, सरिता जैन, श्री बिनी जी जैन न्यू दिल्ली से निर्माण निधि के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण निधि के रूप में ही श्रीमती सुधा रानी जी जैन, श्री अरुण कुमार जी जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा विमल जैन वाराणसी बालाघाट, श्री अमित शिल्पा जैन इंदौर, श्रीमती किरण देवी झांझरी, श्री चंदनमल जी विक्रम आदित्य सलोनी झांझरी दारांग असम, श्रीमती कल्पना जैन डॉक्टर अजय कुमार जैन बालाघाट, श्रीमती सुमन बाई विमलनाथ चतुर भुसावल जलगांव, इन्होंने अपने आप को निर्माण निधि ग्रुप जोड़कर धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। आज निर्माण मित्र के रूप में उपस्थित है यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर सरिता नलिन कोठैया जी सोलापुर से। वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रेखा नवीन चंद जैन बेंगलोर वे आए, उनका सम्मान करके उनका जीवन धन्य करें, गुणात्मा के गौरव को संवर्धित करें। डॉक्टर रेखा नवीन चंद जैन बेंगलोर इनका सम्मान करेंगी, जो इनकी पीएचडी की गुरु भी हैं और निर्माण गुणात्मा से संबद्ध हैं। शुद्धार के रूप में आज कुमारी देशना जैन, सुपुत्री शैलेश लिप्टन, ज्योति जैन, लिप्टन परिवार विदिशा, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, बहुत बहुत साधुवाद। आ जाए, मंच में आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के प्रशासनिक प्रमुख श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन एवं सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को प्रकटित करें। अच्छा, ये बता दें, ये बेटी जो इनके साथ है शैलेश लिप्टन की बेटी सुपुत्री देशना, जिन्होंने 10वीं गुरुदेव के दर्शन, 10वीं पढ़ रही थी मात्र, और गुरुदेव के दर्शन किए। उस समय विचार किया था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अपनी पहली सैलरी गुणात्मा के लिए अर्पित करूंगी, और अपने भाव व्यक्त करके आज यहाँ आई है और ये अपनी पहली सैलरी गुणात्मा के लिए समर्पित कर रही है। बहुत बहुत तालियां बजाकर अभिनंदन करें ऐसी बेटी का, जिसके भाव उत्तुंगता को प्राप्त हो रहे हैं। देखो, ये बिटिया आज से लगभग 8 साल पहले, है ना, जब ये 10वीं पढ़ रही थी तब आई होगी। उसके पिताजी ने आज मुझे याद दिलाया, और तब उसने मन में संकल्प लिया था कि जब भी मेरी जॉब लगेगी उसकी पहली सैलरी मैं गुणायतन को अर्पित करूंगी। आज बहुत अच्छी जॉब लगी है इसकी, और इस बेटिया ने अपने उस संकल्प को पूर्ण करने के ख्याल से यहाँ आकर आज अपनी पहली सैलरी अर्पित की है। निश्चित ये बहुत पुण्य का कार्य किया है, और गुणायतन का सूत्रधार अपने द्रव्य से, मेधावी छात्रा होने के कारण मुख्यमंत्री ने 4 साल तक इनको छात्रवृत्ति दी, वजीफा दी, पूरी फीस दी, और आज इसने अपने आप को प्रमाणित किया है। निश्चित ऐसे ही जीवन की उन्नति करते रहो और संस्कारों की ज्योत अपने अंदर जगाए रखो। निर्माण निधि के रूप में, सुधा के रूप में निर्माण निधि से सूत्रधार बनकर के शरद कुसुम पाटनी, डॉक्टर शालिनी जैन, डॉक्टर अंजुम जी, शैलेश जी, डॉक्टर विद्या जैन जयपुर से संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, ताली बजाकर अभिनंदन करें। और स्तंभ के रूप में अपने आप गुणात्मा जोड़ करके गौरवान्वित किया है जीवन को स्वर्गीय शशि प्रभा जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर आनंद प्रसाद जैन, आशी जी, संदीप जी, अमित जी, सीमा जी, अंकित जी, श्वेता, तनम, जयम, पहल, आयानी जी जैन पानीपत में। बहुत बहुत साधुवाद, आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और हम अब आपको पहले प्रश्न के लिए देशना को आमंत्रित कर, देशना आएंगी और पहला प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगी। तैयार रहेंगी श्रीमती उषा जी जैन के सुपुत्र राहुल जी जैन के पुत्र अविनीश जैन, आशा जैन विदिशा से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार जैसे हमें पढ़ने को या काम करने के लिए मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ता है, तो कई बार व्यवस्था ना मिलने के कारण और अनुकूल परिस्थिति ना होने के कारण धर्म हमारा छूट जाता है, या कोई हमारे जो पुराने नियम होते हैं वो खंडित हो जाते हैं, या फिर आगे कोई और नियम लेने में बाधक हो जाते हैं कि हम आगे बाहर जाएंगे तो हमें परिस्थिति नहीं मिलेगी, या ये तो हमें ऐसा क्या हमारा वो रहना चाहिए कि हम आगे भी और नियम लें और हम धर्म से जुड़े रहें। बचपन में एक कहावत सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ राह।
है ना। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक तुम्हारे जैसे युवक और युवतियां हैं जिन्होंने अपने जीवन के नियमों को इन विषम परिस्थितियों में भी अच्छे से निभाया है। तो पहली कोशिश करनी चाहिए कि हम नियम का निर्वाह दृढ़ता से करें। हाँ, कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि वहाँ उन नियमों के अनुरूप जी पाना ही संभव नहीं है, तो हम अपने स्थान को बदलने की कोशिश करें और आपातकालिक स्थिति में जैसे चले वैसे चलाएं। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ कोविड के कारण, बहुतों का दर्शन छूटा, और 1-2 दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए। अब इसी को क्या कहेंगे? हम लोगों ने भी मंच से लोगों को यही कहा कि भाई ऐसे समय में आपद धर्म का निर्वाह करें। अभी क्या था? प्रमाद नहीं था, परिस्थिति थी। तो एक नीति है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति बने तो तुम जैसे युवकों और युवतियों के लिए मैं कहूँगा, उस घड़ी में आपत्कालिक धर्म निभाए। पर ये ऐसा क्वचित कदाचित हो, रोज नहीं। हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में ढालने की कोशिश करें कि मेरे सारे नियम पल जाए। एक युवक जो BHU से IIT कर रहा था, उसके रात्रि भोजन का त्याग था। यहीं समेत शिखर जी में वो मेरे पास आया। उसने कहा, महाराज जी मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, IIT में अब मुझे हॉस्टल में दिन में मिलता नहीं, मैं क्या करूं? मैंने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? अपने नियमों को निभाने का सुकून या तोड़ने की कसक? बोला निभाना चाहता हूँ। तो मैंने उसे कई उपाय बताए। हमने कहा कुछ नहीं है, सुबह भोजन करो, कुक से बात करके 4 चपाती अपने पास ले लो, दिन में समय निकाल के खा लो, टमाटर और केले वगैरह के सलाद के साथ खा लो। कुछ नहीं है तो चना मूंग फूलो दो और थोड़ा सा अनाज शरीर में चल जाएगा, हो जाएगा। बोला महाराज आपका इतना मोटिवेशन मिल गया, मेरे लिए पर्याप्त है। उस युवक का IIT पूरा हुआ और मारुति में जॉब लगी। वो मेरे पास दोबारा आया 2014 में ही शिखर जी में। तो उसने कहा, महाराज मेरी मारुति में जॉब लग गई और मैं एक टाइम खाकर पूरा IIT कर लिया। और उस युवक की आज ऐसी प्रगति हुई कि आज वो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी मनीष, पूरे के पूरे शांति धारा के प्रोजेक्ट को आचार्य जी के आशीर्वाद से वो देख रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मन में दृढ़ता होनी चाहिए, रास्ता मिलेगा। आचरण में जब दोहरापन होता है तो मनुष्य आलोचना का पात्र बनता है, लेकिन जिसके आचार में विशुद्धि और दृढ़ता होती है वो सबके आदर का पात्र बनता है। इसलिए अपने नियमों में दृढ़ रहो। जो नियम मैंने लिए हैं वो मेरे जीवन की एक बड़ी निधि है, मुझे उसमें कहीं शिथिलता नहीं आने देना, ये विचार रखो तो ठीक रहे। उपस्थित हों श्रीमती उषा जी के पुत्र राहुल जी के पुत्र अविनीश और आशा जैन विद्या से ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहें। श्री सुश्री सुरभि पुत्री शरण जैन विजयनगर जबलपुर। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान वैसे मुझे मेरी शंका का समाधान मिल गया, लगभग यही प्रश्न था। हाँ हो गया, चलो बहुत अच्छा। बच्चों को है तो पूछो, बच्चों को दो, बोलो। हाँ नमोस्तु। ओ भगवान छोटा सा सवाल, अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में मूल रूप से जन्मबिंब में क्या अंतर देख सकते हैं हम? देखिए, प्रतिमा हमेशा साकार होती, निराकार नहीं। और शास्त्रों में अरहंत और सिद्ध प्रतिमा की स्थापना में एक विधान बताया, प्रातिहार्य सहित अरहंत प्रतिमा, प्रातिहार रहित सिद्ध प्रतिमा। छत्र चमर आदि हैं तो वो अरहंत है, सिद्ध में छत्र चमर नहीं होंगे, चिन्ह नहीं। नमोस्तु नमोस्तु।
उपस्थित हों सुश्री सुरभि पुत्री शरण जैन बच्चों को- विजयनगर जबलपुर। तैयार हैं श्रीमती डॉक्टर सरिता कोठारिया जी शोलापुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ फार्मेसी में, उसमें मुझे चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें मुझे पाप लगेगा क्या? पुण्य लगेगा। ये बताओ, किसी को मारोगे, चीड़ोगे, फाड़ोगे तो पाप तो लगेगा ही नहीं, हाँ लगेगा। हाँ महाराज। तो फिर महाराज मैं क्या करूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ? मेडिकल और फार्मेसी के लाइन में जो भी जाते हैं उनको इस हिंसा का भागीदार तो बनना पड़ता है। हालांकि मेडिकल में तो अब थोड़ी सुविधा हो गई है मॉडल्स के माध्यम से, पर फार्मेसी में तो ये सब करना पड़ता है। तो इसमें अपने आप को यथासंभव बचाने की कोशिश करना चाहिए और इस पाप का एहसास मन में होना चाहिए। और यदि इस क्षेत्र में हो तो एक संकल्प मन में लो कि जब भी मैं निकल करके आगे आऊँगी, जन कल्याण के लिए अच्छे कार्य करूँगी, लोगों के प्राणों को बचाने में हम योगदान देंगे, ताकि जो हिंसाकृत पाप मेरे सिर में आया है मैं उसे धो सकूं। एक रास्ता यही है, हालांकि अवॉइड करना ही सबसे अच्छा विकल्प। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों शोलापुर महाराष्ट्र से प्रोफेसर डॉक्टर श्री सरिता जी कोठारिया और तैयार हैं श्रीमती स्मृति जैन पहल जैन के साथ झांसी से। शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। एक प्रश्न ऐसा है गुरुदेव, हमेशा हमें ये दिखाई देता है कि वृद्ध व्यक्ति के चेहरे की झुर्रियाँ और उसका अकेलापन तथा अपनों से दूरियाँ उसकी सारी जिंदगी के भागदौड़ के मेहनताना के फल के रूप में साफ साफ दिखाई देते हैं। फिर भी वो अपनी भागदौड़ को कमी या बंद क्यों नहीं करना चाहते? इसी का नाम मोह है। बराबर है, मोह। समझ गए? हाँ, मैं आपको बताऊं, एक सज्जन जिनकी धर्मपत्नी नहीं थी और बेटे बहू उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, वो खुद पेशे से प्रोफेसर थे, उनको अच्छी पेंशन मिलती, उन्होंने कई बुक्स लिखी, उसकी रॉयल्टी मिलती, अच्छी अर्निंग्स थी, वो सारा पैसा अपने बच्चों को देते। बच्चों में भी एक बच्चे की हो जिसके पास वो रहते थे, व्यवहार करता था, वो उसको देते। और ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन अपने बेटे और बहू के उपेक्षा और तिरस्कारपूर्ण वचनों को नहीं सुनते। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा मुझे सुनाई। मैंने कहा क्यों चिपके हो, घर में आ जाओ, तुम्हारे लिए एक से एक व्यवस्था है। अब महाराज बेटा है, सोचता हूँ थोड़ा कमज़ोर है, सहयोग देते हैं। हम बोले ऊपर चले जाओगे तो कौन देगा? महाराज क्या करूँ, मन है कि मानता नहीं। तो गालियाँ खाने के बाद भी लोग दुर्गत कराने के लिए तैयार हैं। व्यक्ति को बहुत सजग और सावधान होने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जो सजग रहेगा, सावधान रहेगा, उसके साथ ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती। इसलिए सतत जागरूक रह करके चले और ऐसी परिस्थितियों के निर्मित होने के पहले ही अपनी राह पकड़ ले, तो फिर कुछ कठिनाई नहीं होगी। जिसने वृद्धावस्था के दौर में आने से पूर्व संयम की राह पकड़ ली, उसका बुढ़ापा उसके लिए वरदान है, और जो असंयम में फंसा रहा उसका बुढ़ापा उसके लिए बोझ। तय करे हमें क्या करना है। उपस्थित हों श्रीमती स्मृति संयम की जैन पहल धारणा जैन से के साथ परिग्रह का त्याग। बिल्कुल। धन्यवाद। झांसी से उपस्थित हों स्मृति जैन पहल जैन के साथ। तैयार हैं श्रीमान अजय जी गंगवाल अजमेर से। नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चे लोग रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं, इसीलिए हम लोग रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो महाराष्ट्री हम लोग क्या करें? सुबह स्कूल जाओ, शाम को मंदिर जाओ। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। घर से कितनी दूर है मंदिर? 1 किलोमीटर। स्कूल कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर दूर स्कूल जा सकती हो, तो 1 किलोमीटर पास मंदिर क्यों नहीं जा सकती?
सुबह नहीं तो शाम को जाने की कोशिश करो, समझ गए? कोशिश करना चाहिए, और नहीं है तो जिस दिन छुट्टी हो उस दिन जरूर जाओ। आइए श्रीमान अजय जी गंगवार अजमेर से तैयार हैं श्रीमान सिंघई श्री मुकेश जी रश्मि जी जैन ट्रस्टी गुणायतन मंदसौर। जी मेरी ओर से मेरे समस्त परिजन और समस्त अजमेर जैन समाज की ओर से आदर नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि अभी आपने अभी बताया था और पहले भी आप कई बार बता चुके इस चीज़ को, और उसको हमने हमारे जीवन में उतारा भी है कि परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है लेकिन मन स्थिति हमारे हाथ में है। महाराज जी 2 वर्ष पूर्व मेरे साथ भी यही परिस्थिति आई थी जब मेरी बाईपास हुई थी, और जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो मैंने सिर्फ एक कायोसर किया और एक मन में एक ही विकल्प लिया कि जो मेरे आराध्य देव आदिनाथ भगवान उनसे मैंने निवेदन किया और आपसे गुरुजी से निवेदन किया कि जब तक मेरा ऑपरेशन चले आप दोनों को मेरे साथ थिएटर में रहना है। और गुरुजी मेरा पूर्ण विश्वास था कि एक तरफ मेरे साथ भगवान थे और एक तरफ आप थे। और तो क्या ये वास्तव में जो है श्रावक का एक विश्वास होता है या भ्रम है? मैं कहता हूँ आम खाओ पेड़ काहे गिन रहे हो, तुम्हारा काम बन गया ना, आनंद लो। देखिए विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति विश्वास है तो इसका असर होता है, और विज्ञान भी इसे स्वीकारता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता है। प्लेसिबो इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट है। एक प्लेसिबो इफेक्ट, एक नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट है मन में विश्वास जग जाना कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो डिस्टिल वाटर का भी इंजेक्शन लगा दे तो तुम ठीक हो जाओगे। अरे ये बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और नोसिबो इफेक्ट अगर मन में ये बात बैठ गई कि अब मैं बचा नहीं, ये मेरे लिए कोई दवाई नहीं रख सकती, ये भयंकर बीमारी है, तो साधारण सी बीमारी भी भयंकर हो जाती। जिसके हृदय में गुरुओं के प्रति विश्वास है और उनके आशीर्वाद पर जो भरोसा रखता है, उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उनका वो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वो प्लेसिबो इफेक्ट कर देता है। हाँ अब तो हम ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद मिल गया, तो ये असर हो जाता है। ये चमत्कार वही है, इसलिए इसे भ्रम मत मानिए, ये यथार्थ है। विश्वास की ताकत का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जरूर देखें। गुरुजी आपके आशीर्वाद है कि बच्चा इसी अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करके सीए बन गया। बहुत सुंदर आशीर्वाद। श्रीमान सिंघई श्री मुकेश जी जैन रश्मि जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व हमारे बीच में ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान सुनील जी रेखा जी सुकृति सुहानी के साथ गुड़गांव से यहाँ उपस्थित हैं। वे आए मंचासीन हों और तैयार हैं प्रश्न के लिए, साथ ही उनके सम्मान के लिए हम तैयार हैं। श्रीमान सैनन जी जैन जो एक छुपा रुस्तम के रूप में महाराज ने कल कहा था, एक सेवा भावी युवक आज यहाँ विराजमान बेबी मंच में आ जाएं, उनका भी हम सम्मान करेंगे और वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान सैनन जी कटनी और श्रीमान हाँ। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर किसी ने कहा है कि मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। लेकिन महाराज जी आजकल के पेरेंट्स बच्चों के शादी संबंध एवं अन्य मामलों में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि निर्णय ही नहीं कर पाते हैं, तो कृपया मार्गदर्शन करें। जो ज़्यादा सोचते हैं उनका हाल क्या है सबको पता है। हमें प्रयास करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी विषय में सोचने वालों की स्थिति भयानक होती है। हमें उससे अपने आप को बचा के चलना चाहिए। जितना बने हम सहजता के साथ जिएं और अपने जीवन के लिए बेहतर करने की कोशिश करें। एक बात सबको ध्यान में रखना चाहिए कि जब समय आता है तभी होता है। विवाह आदि को लेकर माँ बाप बहुत चिंतित होते हैं। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी काल सर्प योग क्या होता है। बोले काल सर्प तो सबके ऊपर है। बोले क्या है? बोले महाराज जी काल रूपी सांप। मैंने कहा काल रूपी सांप तो सबके सिर पर बैठा है, तो काल सर्प योग है। महाराज जी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उसके निवारण का क्या उपाय। बोले एक ही निवारण का उपाय है, काल रूपी सर्प के प्रकोप से बचना चाहते हो तो उसके निवारण का एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय? मैंने कहा रत्नत्रय धारण कर लो, मुनि बन जा। नहीं महाराज जी वो तो हमारे बस की नहीं है, लेकिन पंडित तो जब से कह रहा बहुत टेंशन में। बोले क्या हो गया? तो महाराज मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, 28 साल की उम्र हो गई और सब पंडित बोलता है कि काल सर्प योग है, जब तक इसका निवारण नहीं कराओगे तब तक नहीं होगा। बोले क्या हुआ? निवारण कराया? बोला 3 बार उतारा कर लिया। बोला अभी तक तो नहीं हुआ। हमने बोला ये बता तेरी शादी कितनी उम्र में हुई थी? बोले 2 साल पहले, 30 साल में।
हमने कहा तेरी शादी कितनी उम्र में हुई? बोले मेरी शादी 30 साल की उम्र में हुई थी। हम बोले अभी 2 साल और बाकी है। अब सहज मुँह से निकल गया। हमने कहा अभी 2 साल और बाकी है, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, जब संयोग होगा तो होगा। जब तुम्हारी शादी 30 साल में हो सकती है तो बेटा तो 28 साल का है। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए बदले कि ज़माने में थोड़ा और आगे बढ़ने की भी बात आ जाए तो कोई बात नहीं, तुम निष्फिक्र रहो, प्रयास करो, किसी चक्कर में मत पड़ो। इस तरह के उतारे फुतारे से कुछ नहीं होता। अपना समय निकालो, समय पर सब काम होगा। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। मैंने उन्हें समझाया और संयोग से उस लड़के की शादी 30 साल में ही हो पाई। 30 साल में हो गई उसकी शादी, अब बच्चे भी हो गए। तो ये कहने का मतलब है चीज़ों को ले करके तनाव मन में कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। सब चीज़ों को पहले बनती कोशिश प्रयास करना चाहिए और पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी परिणाम ना आए तो समय पर टाल देना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमान सुनील जी, रेखा जी जैन, सुकृति सुहानी के साथ गुड़गांव से ट्रस्टी गुणायतन आज उपस्थित हैं। गुरुदेव वंदनार्थ। आज ट्रस्टी बने गुणायतन से जुड़े, आज संबद्ध हुए हैं। आज इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन, इसमें श्रीमान अजीत जी पंत भोपाल ट्रस्टी गुणायतन सम्मान करके इनका गुणायतन के गौरव को संवर्धित करेंगे। आए तालियां आपकी बजें, आपकी तालियां सम्मान इनका होना चाहिए लगातार। और ये अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान सुनील जी, रेखा जी, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी ग्रुप में संबद्ध हुए हैं और प्रमाणी समूह के आप समन्वयक सुकृति सुहानी प्रमाणिक समन्वयक के रूप में बहुत दिनों से जुड़ करके अपना काम कर रही हैं। इनके साथ साधुवाद के साथ साथ तालियों का अभिनंदन। और हमारे बीच में श्रीमान सैनन कटनी से जो शांत भाव से निरंतर मानव सेवा में लगे रहते हैं, यहाँ सुखर जी में आकर के सेवादान में अपनी सेवाएं दिया करते हैं। ऐसे सैनन जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अरुण जी जैन, प्रांतीय अध्यक्ष जयपुर। आज जिनका जन्मदिन है, ये आज का सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करेंगे। सैनन जी का सम्मान करेंगे अरुण जी जैन, प्रांतीय अध्यक्ष जयपुर। और श्रीमान सुनील जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। आपकी तालियां गूंजें सैनन जी के लिए। श्रीमान सुनील जी, रेखा जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। आ जाइए। बोलिए सुनील जी। हाँ बोलो। हाँ। तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी एवं श्री सैनन जी अपने प्रश्न के लिए। त्रिबार नमोस्तु महाराष्ट्री, दोनों महाराष्ट्री को त्रिबार नमोस्तु। महाराष्ट्री, एक छोटा सा प्रश्न था कि दोष, दुर्बलता और विकारों पे विजय कैसे प्राप्त करें? क्योंकि ऐसा लगता है कभी कोई चक्रव्यूह है, एक को सॉल्व करते हैं तो दूसरा मतलब कुछ ना कुछ, मतलब सारी विकारों को ज्ञान होता है तो विनय जाता है, कुछ ना कुछ। दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर कैसे करें, इनके प्रति जागरूक हों, एक एक को संभालें। पहले हम अपने दोषों को, फिर दुर्बलताओं को, फिर दुर्गुणों को एक साथ हम सबको करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैंने एक दिन अपने पूरे प्रवचन में दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों की चर्चा की थी। दोष क्या है, दुर्बलता क्या है और दुर्गुण क्या है, इसे थोड़ा सा आप समझ भी लें। दोष हमारे अंदर के जो विकार हैं वो दोष है। दुर्बलताएं हमारी जो बुरी आदतें हैं वो दुर्बलताएं हैं। समझ गए? कई लोगों की स्वभावगत दुर्बलताएं होती हैं जो उनकी आदत में शुमार हो जाती है। दोष अंदर का विकार है, जैसे किसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृत्तियाँ हैं। दुर्बलताएं उनकी आदत के रूप में होती हैं और दुर्गुण वो जो हमारी बुरी प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं। इनको हम क्रमशः अगर जागरूक होकर एक एक को चुन करके कम करने की कोशिश करें तो ये सब चीज़ें बहुत सहजता से नियंत्रित हो सकती हैं। और मैं इसमें कहूँगा सबसे पहले दोषों पर नियंत्रण करें। दोष दूर होंगे तो हम दुर्बलताओं पर नियंत्रण लाने में सक्षम होंगे और दुर्बलताएं नियंत्रित होगी तो दुर्गुण भी दूर होंगे। श्रीमान सैलन जी जैन कटनी से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार हैं श्रीमान अरुण जी जैन, प्रांतीय अध्यक्ष गुणायतन जयपुर। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्राय देखा जाता है
कि जो व्यक्ति दान देता है उनमें से आधे से लोग जब उन्हें मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं मिलती या उन्हें मुकुट नहीं दिया जाता तो वो बिफर जाते हैं और आयोजकों को भला बुरा कहते हैं। उस समय हम हैं या जो भी उपस्थित समुदाय होता है वो नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है और उसमें हम भी अपनी सहभागिता दे देते हैं। तो महाराज जी, ये जो नकारात्मक प्रक्रिया में हम अपनी पाप बंद करते हैं, हम उससे कैसे बचें? बहुत ही व्यवहारिक सवाल आपने उपस्थित किया। सबसे पहली बात तो जो दान देता है, दान देकर मान नहीं करना चाहिए और आयोजकों को दानी का पूरा सम्मान करना चाहिए। वो उनको सम्मान करे ताकि उनको संक्लेश न हो और दानी को ये सोचना चाहिए नेकी कर और दरिया में डाल। मैंने इनसे सम्मान पाने के लिए दान नहीं किया, अपने कल्याण के लिए दान किया, ये सोच होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ जाएगा कि भरी सभा में तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुला लिया जाए, उससे क्या मिलेगा? प्रशंसा एक पल का सुख है और पुण्य भव भवांतरों का। आपको ये तय करना है कि आपने लोगों की प्रशंसा पाने के लिए धन किया, प्रशंसा पाने के लिए दान किया है या पुण्य कमाकर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। अगर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए दान किया है तो इसको छोड़ो, उसकी तरफ दृष्टि ही मत डालो। मुझे जो करना था सो कर दिया, कोई बुलाए तो ना बुलाए तो, कुछ हमें महत्व दे तो ना दे तो मैं इनसे क्या महत्व पाऊंगा? मेरा महत्व तो तब है जब मैं अपने गुण वैभव को ऊंचा उठाऊंगा। मैं अपनी चेतना को परिष्कृत करो, इसमें मेरा महत्व है। चार आदमी की प्रशंसा मुझे ऊंचा नहीं उठाती, मेरे भीतर के सद्गुण मेरा कल्याण करते हैं। ये सोच अंतरंग में विकसित होनी चाहिए, तो कभी भी ऐसी दुर्बलता के शिकार नहीं होंगे। और निश्चित जो इस तरह का काम करता है तो उसको लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया तो होती, लोग उसको कोसते, कैसा अभिमानी आदमी, दान दे के ऐसा किया जा सकता है क्या, इस करना चाहिए क्या, ये गलत किया। तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आप उसके दान की आलोचना नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के अभिमान की आलोचना कर रहे हैं, तो ये पाप की आलोचना है। हालांकि हमें ऐसे व्यक्ति के प्रति तटस्थ भाव रखना चाहिए, आलोचना से हर किसी को बचना और बचाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। लेकिन आज के इस सवाल में मैं ज़रूर कहूँगा, कई लोग ऐसे भी आए, दान बोल दिया, बड़े बड़े इंद्र हो गए, प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ हो गई, पैसे नहीं दे रहे। बोले क्यों नहीं दे रहे? कमेटी ने हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो मतलब तुमने दान नहीं किया, कमेटी का सद्व्यवहार पाने के लिए एक सौदा किया, सारा पुण्य मिट्टी में मिला दोगे। हमने बहुत पहले एक दोहा पढ़ा था, किसी मंदिर में लिखा था, नाम बड़ाई के लिए जे धन खर्चे मूढ़, नाम बड़ाई के लिए जे धन खर्चे मूढ़, मर के हाथी होएगा धरती लटके सूंड। सबसे लंबी नाक तो उसी की। तो लोग नाक के लिए देते हैं ना, तो लंबी नाक चाहिए, नाक बड़ी करना है तो हाथी बनोगे। बात सही है, तो इन सब बातों को बहुत गंभीरता से समझ करके काम करना चाहिए और इनमें यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान अरुण जी जैन, जो आज अपने जन्मदिन के लिए जन्मदिन में अभिवंदनार्थ गुरुदेव के चरणों में आए हो, जयपुर से तैयार हैं श्रीमान विपिन जी जैन सिंह। विपिन जी जैन अशोकनगर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, भाव संभालने से मन संभल जाता है, शब्द संभालने से वचन संभल जाते हैं, बात व्यवहार संभालने से रिश्ते संभल जाते हैं। भावों में स्थिरता, शब्दों में मधुरता और व्यवहार में सहनशीलता कैसे लाएं महाराज जी? भावों में स्थिरता, वचनों में मधुरता और व्यवहार में सहनशीलता कैसे लाए? बस कुछ मत करो। अगर अपने भावों में स्थिरता, वचनों में मधुरता और व्यवहार में सहनशीलता लाना चाहते हो तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इन चार सवालों पर रोज विचार करो।
दोहरा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। जो मनुष्य इन सवालों को अपने आप से पूछता है, पक्के तौर पर उसका जीवन व्यवहार बदल जाता है और वो अपना जीवन बेहतर कर सकता है। नमोस्तु महाराज जी, श्रीमान नमोस्तु सिंह महाराज जी, विपिन जी जैन असुरनगर से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमती सीमा जैन, शुभम जैन, भानगढ़, बीना, मध्य प्रदेश से। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आज परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग आज इस गुणायतन परिसर में पधारे और उन्होंने क्लिपिंग के माध्यम से गुणायतन का अवलोकन किया, मंदिर का और थीम पार्क का, और सबने इस पार्क की, थीम पार्क की और गुणायतन मंदिर की भूरी भूरी बहुत प्रशंसा की। गुरुदेव, इस क्लिपिंग देखने के दौरान मैंने एक चीज़ महसूस की, जो समूहशरण की रचना है इंद्र द्वारा की जाती है, तो जो प्रतिमाएं मानस्तंभ में विराजमान होती है, वो प्रतिमाएं आती कहाँ से हैं, उनकी प्रतिष्ठा कहाँ से होती है गुरुदेव, और वो कहाँ चली जाती हैं? देखिए, समूहशरण दिव्य है और दिव्य वस्तुओं की रचना दिव्य निधियों से होती है। स्वर्गों में ऐसी दिव्य निधियों के भंडार, समझ गए। वहाँ एक व्यवसायपुर नाम का स्थान होता है, वहाँ के मान स्तंभों में भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भगवान के वस्त्र आभूषण होते हैं, और ये दिव्य निधियाँ स्वर्गों के दिव्य स्थानों में रहते हैं। वहाँ से वो सारा मटेरियल आता है और फटाफट अंतर मुहूर्त में असेंबल होकर के समूहशरण का रूप ले लेता है। एक बात ध्यान रखने की है कि समूहशरण विक्रिया से निर्मित नहीं होता। समूहशरण इंद्र के आज्ञा से कुबेर के निर्देश में रचा जाता है, पर बहुत फास्ट होता है। इसलिए समूहशरण के जो पेड़ पौधे होते हैं नेचुरल जैसे दिखते हैं, पर होते पार्थिव है। वो सब चीज़ें होती है, और जिसको अपन बोलते हैं सब पोर्टेबल है, इधर से उधर शिफ्ट होता है। ये व्यवस्थाएं होती है। ये महापुरुषों के जीवन का पुण्य प्रताप है, महान आत्माओं के पुण्य का प्रताप है। इसलिए अरहंत प्रभु को पुण्य फला अरहंता कहते हैं, अपने आप हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों श्रीमती सीमा जी जैन, शुभम जी जैन, भानगढ़, बीना, मध्य प्रदेश से। तैयार हैं श्री शोभेन जैन, ललितपुर से। दोनों गुरुवरों को मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि अपन ने कई मतलब भव पार करके और मनुष्य योनि मिली है, जन्म कुल मिला है, फिर इस जन्म में दुख क्यों हो रहे हैं? दुख क्यों हो रहे हैं? तो जो बीज बो दिया, पेड़ उगा लिया, तो उसका फल कौन खाएगा? तो इसी भव के हैं कि मतलब पहले वाले भव? आज पेड़ लगाते आज ही फल मिलता है क्या? बोलो। तो अपन को जैन का जो बोल रहा हूँ तो आज पेड़ लगा आज ही फल मिलता है? कब मिलता है? बाद में। तो हमने जो आज फल खा रहे हैं, हाँ। वो हमारे द्वारा लगाए पेड़ के हैं, और हम आगे के लिए भी पेड़ लगाते जा रहे हैं ताकि हमको फल खाने के लिए किसी की बाट ना जोहना पड़े। हाँ। और जब तक ऐसा चलता रहेगा ऐसे ही फल भोगते रहेंगे। अगर हमें चाहिए कि हम दुख के फलों से बचे, तो अभी से अपने आप को संभालना है। श्री शोभन जैन, ललितपुर से उपस्थित हो। नमोस्तु महाराज श्री, मैं शोभन जैन, ललितपुर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अगर दीवार पर दरार पड़ जाती है तो उसे सीमेंट से भर देते हैं। अगर दिलों में दरार आ जाए तो लोग अपने लोग भी पराये हो जाते हैं। तो मुनिश्री ऐसा क्या करें कि अपने पराये ना हो और पराये अपने हो जाएं? देखिए, दीवार में पड़ी दरार को सीमेंट से भरना सरल है, दिल में पड़ी दरार को पाटना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि दीवार ईंट गारे से बना है। ईंट गारे से बनी चीज़ को ईंट गारे से, सीमेंट से हम भर सकते हैं, लेकिन दिल का संबंध हमारी भावनाओं से है। उसे एक बार टूटने के बाद पूरा कर पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम न किसी का दिल तोड़ें, न अपना दिल टूटने दें। उसे इतना मजबूत बनाएं कि बाहर की बातों से वो कहीं से प्रभावित न हो और हमारा जीवन सुव्यवस्थित आगे चलता रहे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।